हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले आप लोग को कौन सा टॉपिक करवाया था, तो लद्दाख को हम लोगों ने इससे पहले देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था वहाँ के ऑक्यूपेशंस, वहाँ आपका जोग्राफिकली वो हमारे इंडिया के मैप में कहाँ लोकेटेड है, वहाँ के लोग किस तरीके के ऑक्यूपेशंस करते हैं, वहाँ के लोग किस तरीके के कल्चर ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे वेरियस आपके क्या होते हैं ट्रेडिशन कल्चर, कहाँ से कैसे कौन कौन इतने सारे जो रिलीजन वहाँ आए इन्फ्लुएंस हुए वो कैसे आए, किसी ट्रैवल्स के द्वारा लाए गए थे। जैसे बुद्धिज़्म हम लोगों ने देखा था कि कैसे आया, तो उसी तरह से हम लोगों ने लद्दाख को देखा था। तो आज हम लोग कौन सा दूसरा स्टेट देखने वाले हैं, वो है आपका केरला। तो आज हम लोग केरला के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लद्दाख और केरला दोनों को क्या करना, बाद में कंपेयर करना है उसकी डाइवर्सिटीज़ को लेके एंड उसकी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी वो। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग केरला कर लिए पिछली वाली क्लास में, आज हम लोग लद्दाख, आज हम लोग केरला करेंगे। तो केरला क्या है आपका, केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी सबसे पहले आपका केरला आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि केरला लोकेटेड कहाँ है इंडिया के मैप में। तो ये आपको पता है कि ये जो इंडिया का साउथ वाला मैप है, साउथ वाला रीजन है, नीचे क्या होता है साउथ होता है, इस साइड क्या होता है ईस्ट एंड इस साइड वेस्ट। ये कहाँ है, वेस्ट और साउथ के कॉर्नर में, यानी यहाँ पर आपका क्या है केरला लोकेटेड है। अभी मेरे पास मैप तो है नहीं, मैं आपको ड्रा करके ही समझा रही हूँ। सो आप लोग कंसंट्रेट होकर देखोगे कि यहाँ पे आपका बेसिकली कहाँ पर केरला है। तो जो ये वाला रीजन है यही आपका क्या है केरला है, क्योंकि ये साउथ में भी पड़ रहा है एंड वेस्ट में भी पड़ रहा है एंड ये कॉर्नर है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोकेट कर पाओगे कि केरला कहाँ है इंडिया के मैप में। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ सराउंडेड बाई द सी ऑन द हिल्स एंड ऑन द अदर साइड, यानी कि वन साइड क्या है सी से कवर है केरला एंड अदर साइड क्या है हिल से कवर है। अब सी और हिल्स, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर केरला है, तो इस साइड ये जो आपका पूरा रीजन है वो क्या है सी है, इंडियन ओशन आपका आता है, इस साइड क्या होता है अरेबियन सी होती है एंड इस साइड क्या होता है बे ऑफ बंगाल। आपको पता होगा मेरे ख्याल से, या नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि जो इंडिया का साउथ वाला रीजन है, इसका पूरा जो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स होंगे ये सारे क्या होंगे बाउंड्रीज के क्या होंगे वाटर बॉडीज से कवर होते हैं। क्योंकि नीचे जब आप साउथ वाला रीजन में आते हो इंडिया का, तो वहाँ पे क्या होती है पूरी इंडियन ओशंस कवर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो ये केरला है इसकी इस साइड क्या है सी है एंड अदर साइड क्या है हिल्स है। ये समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब यहाँ पे बोला, यहाँ का अब लोकेशन हम लोगों ने देख लिया कि वो कहाँ लोकेटेड है। अब यहाँ पे कल्टीवेशन बेसिकली किस चीज़ की ज़्यादा होती है, तो अ नंबर ऑफ स्पेसीज लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामॉन्स आर ग्रोन ऑन दी हिल्स। अब क्या बोला जा रहा है कि इस वाले रीजन में यानी केरला में बेसिकली स्पेसीज की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। स्पेसीज मीन्स मसाले की कल्टीवेशन, जो हम लोग मसाले अपने सब्जी में दे के बनाते हो, तो वो मसाले की कल्टीवेशन यहाँ जाती है। जैसे कि पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, कार्डमोन्स हो गया, ये सारे। जैसे क्लोव्स को हम लोग क्या बोलते हैं लौंग बोलते हैं, जिसको क्लोव्स बोला जाता है। कार्डमॉन्स को बोलते हैं इलायची, जिसको हम लोग बोलते हैं। पेपर तो पता ही होगा, काली मिर्च जिसको बोली जाती है। तो ये सारी ऐसे ही स्पेसिस की यहाँ पर क्या होती है कल्टिवेशन होती है, ग्रोथ होती है। इट इज़ दिस स्पेसिस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। और इसी स्पेसिस के कल्टीवेशन के कारण ये प्लेस कैसा बन गया है, अट्रैक्टिव प्लेस बन गया। किसके लिए, तो ट्रेडर्स के लिए, जो ट्रेड करने आते हैं उनके लिए ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया। इन ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत तरीके के क्या होते हैं स्पेसिस का कल्टिवेशन होती है। अब यहाँ हम लोगों ने देखा केरला के क्या आपका बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है एंड यहाँ का क्या आपका कल्टीवेशन बेसिकली किस चीज़ की हो रही है। तो अब आगे देखेंगे कौन कौन से ट्रेडर्स सबसे पहले केरला में इन्फ्लुएंस हुए या आए। तो ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू कम हेयर, यानी ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स जो थे वो पहला ट्रेडर्स थे ऐसे, जो कि वहाँ के जो ज्यूइश लोग थे वो आए थे आपके क्या पहले केरला में। और अरब ट्रेडर्स, आपको याद होगा कि लद्दाख वाले रीजन में भी यही लोग आए थे, यानी ज्यूइश और अरब लोग ही ट्रेडिंग के पर्पज से पासेस के जरिए आपके क्या थे लद्दाख वाले रीजन में आए थे। और यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो कि ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स क्या हुए हैं यहाँ पर आए हैं। एंड और कौन कौन लोग आए हैं, तो एप्स्टेल ऑफ क्रिस्ट एंड संत थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव हेयर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity in
इंडिया। अब ये क्या बोला जा रहा है कि जो एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट और संत थॉमस थे, जो कि ये दो ट्रेडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए नाम कहाँ पे आपका, एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट और संत थॉमस, इनका यह मानना बहुत ही ज़्यादा बिलीव्ड है लोगों का कि यही दोनों के कारण क्या हुआ था, जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन इंडिया में कब आया था, तो इन्हीं दोनों के कारण क्या हुआ था, केरला में बेसिकली आपका आया था, या पूरी इंडिया में आपका बेसिकली इन दोनों के कारण ही क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो आया था। आज से कितना साल पहले, लगभग 2000 ईयर्स अगो, यानी 2000 साल पहले इन लोगों ने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। Many अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या आए, बिजनेस करने के पर्पज से आए, चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अरब ट्रेडर्स थे जो कि क्या यहाँ पे सेटल हो चुके थे। अब सेटल हो चुके थे तो इससे क्या होगा, वो अपना कल्चर को यहाँ परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ के लोग वो कल्चर को देखेंगे, तो उससे क्या होता था, हम लोग सीखते थे और फिर क्या हो जाता था, वही ट्रेडिशन आगे चलते रहता था। इसलिए हम लोग की कंट्री में बहुत सारे क्या होती हैं, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर्स को परफॉर्म करते हैं, जो हम लोग को देखने को और अच्छे से सीखने को मिलती है। तो इसी तरह से अरब ट्रेडर्स क्या हुए थे, बहुत सारे ऐसे अरब ट्रेडर्स थे, तो यहाँ क्या होने लगे, सेटल डाउन होने लगे। इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were highly respected community। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो इब्न बतूता थे वो क्या थे, वो भी एक ट्रैवलर थे। वो ट्रैवलर सिर्फ एक जगह के नहीं थे, वो लगभग पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे और वो अपना एक बुक लिखते थे जो कि क्या था आपका, ट्रैवलिंग। वो उन्होंने अपनी बुक में क्या डिस्क्राइब किया, जब वो इंडिया आए, जब वो उन्होंने केरला में देखा, तो केरला में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ऐसा तो सारी जो आपके सारे जो रिलीजन है, सारी जो कम्युनिटी यहाँ पे क्या करते थे, अच्छे से रहते थे, लेकिन उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि जो यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ पर बहुत ही हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी माना जाता है। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ही अच्छे से आपको हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी देखा जाता है। तो उन्होंने ट्रैवलॉग में अपना ये, जब वो ट्रैवलिंग करने के लिए केरला आए तो उन्होंने ये लिखा। किसने लिखा ये बात, तो इब्न बतूता ने लिखा था, जो कि क्या थे, ट्रैवलर थे और वो ट्रैवलिंग करने के लिए आए थे। एंड वो ट्रैवलॉग अपना बुक में लिखे थे और ये बात उन्होंने लिखे थे क्योंकि उन्होंने देखा इतना अच्छा आपका रिलीजन, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के क्या है, कम्युनिटी को रेस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है ना कि कोई आपके रिलीजन का नहीं है तो आप उसको इग्नोर करो या डिमोरलाइज करो, ये तो गलत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारा जो आप हिस्ट्री देखोगे बहुत ही अच्छा हुआ करता था। अब भले ही बहुत से चेंजेस हो जाते हैं, हेट्स ज़्यादा हो चुके हैं लोगों के बीच, तो अभी की सिचुएशंस तो बात अलग है, लेकिन अभी भी हम लोग क्या स्टैंड एज ए यूनिटी ही करते हैं। बट पहले की हिस्ट्री देखोगे तो और अच्छा लगेगा जान के कि एक दूसरे के लोग क्या करते थे, हेल्प करते थे, रादर देन कोई भी कम्युनिटी के हो, कोई भी रिलीजन के हो। तो उनको जो इब्न बतूता थे उनको ये बात अच्छी लगी और उन्होंने क्या लिखा, अपनी ट्रैवलर बुक में ये बात लिखी। फिर आगे देखिए क्या है इसमें, कम्युनिटी द Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। अब कौन आते हैं, आप आते हैं वास्को डी गामा। अब ये वास्को डी गामा कौन है, यूरोपियन है आपके बेसिकली, जैसे यूरोप से पोर्तुगीज़ हैं आपके। तो पोर्तुगीज़ डिस्कवर्ड करते हैं सी रूट टू इंडिया। हम लोगों ने लद्दाख वाले भी रीजन में क्या देखा था कि लोग क्या करते थे, बाई रोड ही आते थे। बाई रोड मीन्स बाई आपका जो सबसे पुराना रूट था ट्रैवल करने का या ट्रेड करने का, लोगों को एक जगह से दूसरी जाने का, वो रोड ही हुआ करता था। सी रूट को ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि सी रूट उन लोगों को पता नहीं होता था या उन लोगों को लगता था कि हम क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या बोला गया, जो पोर्तुगीज थे, कौन थे, वास्को दी गामा, वो यहाँ पर सिर्फ अपना लैंड करते हैं और वो क्या रूट फाइंड आउट करते हैं यूरोप से इंडिया तक का, और यूरोप से इंडिया तक का ट्रैवल करके और वो क्या रुकते हैं, अपना केरला में रुकते हैं, यानी सिर्फ वो यहाँ पे लगाते हैं। इससे उनको क्या मिला, सी रूट भी मिल गया यूरोप से इंडिया तक आने का। अब वो क्या करेंगे, सी से यूरोप से और इंडिया का जो रिलेशन होगा वो सी रूट से वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो ये वास्को दी गामा ने किया था। Because of all these various historical influence,
people of Kerala practices different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. अब इतने सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर आए, ट्रैवलिंग किए, ट्रेड किए, कुछ लोग यहीं सेटल डाउन हुए। इसी का रिजल्ट आज हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो हम लोग देखते हैं केरला में इतने सारे रिलीजन, यानी ये रिलीजन कहाँ से आए, तो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ये थे ना, जो क्या थे, लोगों के द्वारा हिस्ट्री में आए गए थे। कहीं आपके जुडाइज्म से आए, आपके अरबियन लोग आए, यूरोप लोग आए, क्रिश्चियनिटी लेकर आए, तो या इसलिए हम लोग को यहाँ क्या होता है, डिफरेंट रिलीजन देखने को मिलती है, जैसे कि जुडाइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इतने सारे लोग मिलकर क्या होते हैं, केरला में रहते हैं। दी फिशिंग, अब ये तो था कि यहाँ का जो आपका रिलीजन था वो कैसे आया। हम लोगों ने इसका देखा कि जोग्राफिकली वो कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे कल्टीवेशन बेसिकली किस चीज़ की होती है, यहाँ लोग ट्रेड करने के लिए कैसे आते हैं, ट्रेड करने के लिए कौन कौन से लोग आए, यहाँ कहाँ कहाँ से आए लोग, और कौन कौन से लोग ट्रैवलिंग करने के लिए आ गए बाय सी रूट्स को फाइंड आउट करके, ताकि क्या एक नया रूट किसी ने इन्वेंट किया। एंड इसके कारण हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला आज कि यहाँ के लोग हैं जो बहुत सारे रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी यहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं ड्यू टू दिस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस के कारण। यानी हिस्ट्री में क्या था कि लोगों के आने के द्वारा उन्होंने अपने कल्चर को भी लेके आया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया, एंड आज हम लोग को बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर्स को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हो गए। अब आता है यहाँ का और अनदर ऑक्यूपेशंस। तो द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट्स आर कॉल्ड चीना वाला। अब ये बेसिकली आपका आपका एक साइड क्या हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, जो केरला है आपका वो एक साइड क्या है, सी से घिरा हुआ है। तो यहाँ सी से घिरा है तो लोग को क्या होगा, फिशिंग ऑब्वियसली इजीली पड़ेगा ऑक्यूपेशन के लिए। तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन होता है वो फिशिंग होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो नेट यूज़ किया जाता है वो एग्जैक्टली किसकी तरह होता है, तो चाइनीज़ नेट की तरह होता है। यानी चाइनीज़ लोग जो फिशिंग के लिए नेट यूज़ करते हैं, जो नायलॉन का लोग यूज़ करते हैं, उसी के जैसे आपका, जैसे यहाँ पे फिगर आप लोग को दिया गया है कि ये जो चाइनीज़ नेट का जो सिस्टम, ये जो है ये क्या है, चाइनीज़ नेट की तरह है। ये लोग जिस तरह से यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए चाइना वाले, उसी तरह से क्या हुआ, केरला उनका जो है वो यूज़ करते हैं ताकि फिशिंग कर सके अच्छे से। तो यहीं पे बोला गया, तो इसको क्या बोला जाता है, इस नेट को चीना वाला बोला जाता है। उसी तरह से सिर्फ नेट ही नहीं चाइना का यूज़ करते, इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चाटी, एंड इट इज़ बिलीव दैट the word Chin could have come from the word China। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिशिंग के लिए चाइना का नेट ही नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स है, यानी बर्तन है जो चीन का यूज़ करते हैं। जैसे नहीं बोलते चीनी पत्थर का बनाओ, चीनी मिट्टी का ग्लास है टूट जाएगा, तो ये जो चीन वर्ड आया वो आया कहाँ से, आपका बेसिकली चाइना से ही आया। तो जो चीन वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये चाइना का से ही आया है। और जो यूटेंसिल्स को हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चीना चाटी का यूज़ हो रहा है। तो ये जो चीन वर्ड है वो कहाँ से आया है, चाइना से ही आया। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग द राइस एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ के क्लाइमेट के कारण यहाँ पे जो बेसिकली जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की वो क्या होती है, राइस की। तो यहाँ पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी होती है। इसी के कारण मेजोरिटी में लोग यहाँ क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो जहाँ पे ज़्यादा आपको मैंने देखा था लद्दाख वाले रीजन में कैटल्स पाले करते थे, तो वहाँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और मीट ज़्यादा यूज़ करते थे खाने के लिए। तो यहाँ पर भी जो चीज़ इनकी ऑक्यूपेशंस होगी वही वो लोग प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे फिशिंग होती है तो और कल्टीवेशन, यहाँ की क्लाइमेट सूटेबल किस चीज़ के लिए, राइस के लिए। तो यहाँ पे लोग राइस और फिश और वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं मेजोरिटी में। तो ये थी कि आपकी केरला और चाइना की, हम लोगों ने दोनों के बारे में देखा। एंड अब हम लोग देखेंगे दोनों का कितना सिमिलर है, क्या है। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, geographically आप देखे होंगे कि दोनों बहुत ही डिफरेंट है
एक आपका क्या है नॉर्थ वाले रीजन में था जो कि जम्मू के आपके ईस्ट वाले जा रहा था, एंड आपने देखा केरला को साउथ वेस्ट वाले रीजन में। दोनों आपको ज्योग्राफिकली में बहुत ही डिफरेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स आर सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। लेकिन जैसे ही दोनों की हिस्ट्री देखते हैं हम लोग, तो दोनों की हिस्ट्री में ट्रैवलर्स लोग आते हैं और उन ट्रैवलर्स के कारण डिफरेंट रिलीजन को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यही केस क्या थे दोनों में हम लोग को देखने को मिला। तो यहीं पे यही बोला गया कि हिस्ट्री दोनों का लगभग आपका क्या है, सिमिलर कल्चर से बिलोंग करता है। बोथ रीजन्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। बोथ रीजन क्या थे, चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स के कारण क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। जैसे यहाँ पे चीन का नेट यूज़ किया जाता था, चीना चाटी आपका यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते थे। उसी तरह से वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि जो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म है वो तिब्बत से ही चाइना में लद्दाख से ही चाइना में गया था, जो तिब्बत वाला रीजन था। ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा था लद्दाख वाले रीजन में ये सारे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिमिलरिटी भी ज्योग्राफिकली तो अलग है, लेकिन हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है देखने को मिला हम लोग को। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पेसीज एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स ऊल दैट ड्रेव ट्रेडर्स फॉर दिस रीज़न। अब क्या बोला गया, ये ज्योग्राफिकल ही कंडीशन था ना, जिसमें हम लोगों ने देखा कि केरला को क्या ज़्यादा ज्योग्राफिकली प्रेफर हो रहा था ताकि वो स्पेसीज को कल्टिवेट करे, एंड लद्दाख में क्या था कि वो क्या कर सकता है, इतनी ठंडी है तो वहाँ पे आपको क्या हो सकता था, कोई भी प्लांट्स ग्रीव नहीं हो सकता था। तो वो क्या करते थे, कैटल फार्मिंग करते थे, जिससे वो क्या करते थे, ऊल को क्या करते थे, ऑप्शन करते थे फ्रॉम दिस कैटल फार्मिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस दोनों आपका क्या करते थे, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वहाँ का जो ऊल्स थे, पासिमा सॉल जिसको बनाया जाता था, वो भी ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते थे, एंड यहाँ के स्पेसिस भी क्या थे, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते थे। Thus, history and geography are often tied in cultural life of a region। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिला कि दोनों के हिस्ट्री और जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस दोनों को यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला, दोनों स्टेट के रीजन को, कि कौन से एक वाले रीजन में किस तरीके की डिफरेंसेस देखने को मिली एंड किस तरीके से सिमिलरिटीज देखने को मिले। The influence of diverse culture is not merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work and with each other. Each move our culture, traditions and way of life slowly become part of the new place we are in। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिर्फ पास्ट में ये कल्चर्स का डाइवर्जन नहीं हुआ कि पास्ट में आप यहाँ से यहाँ गए तो अपने कल्चर को एक दूसरे से लेके गए। सिर्फ पास्ट में ये चीज़ नहीं होती है, कंटिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटली भी ये चीज़ को हम लोग लीव कर रहे हैं, बिता रहे हैं, जी रहे हैं। जैसे हम लोग अभी भी क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, वहाँ के कल्चर्स ट्रेडिशंस को सीखते हैं और इन्जॉय करते हैं, हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशन को उनको बताते हैं, एंड इस तरीके से क्या होगा, हम लोग इस लाइफ के स्लोली पार्ट बनते जा चुके हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि Similarly, in our neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's life, custom and traditions। जैसे कि कैसे हम लोग पार्ट है, तो जैसे देखिए हमारे ही नेबरहुड में अभी देखिए तो बहुत सारे ऐसे सेवरल कम्युनिटीज़ के लोग मिल जाएंगे, जहाँ पे क्या होते हैं, एक ही आप कैसा थोड़ी कि मेरे नेबर में सिर्फ मेरे ही रिलीजन के लोग रहें, मेरे ही कम्युनिटी के लोग रहें, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब हम लोग नेबरहुड ही देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो नेबरहुड है अलग ही ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण वो अलग ही कल्चर्स को परफॉर्म करते हैं, एंड हम लोग अलग कल्चर्स को परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होते हैं, हम दो लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, उनके ट्रेडिशन और कस्टम के बारे में जानते हैं, क्योंकि न्यू चीज़ जानना हर के लिए क्या होता है, अच्छी बात होती है और इंटरेस्टिंग होती है कि उनके ट्रेडिशन में ऐसा क्या है, कल्चर में इंटरेस्टिंग होती है। तो इस तरह से क्या होता है, हम अपने नेबरहुड्स में ही देखते हैं तो देखते हैं कि इतने सारे क्या होते हैं डिफरेंसेस है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, कहीं पे पंजाबी लोग रह रहे हैं, कहीं पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, कहीं पे सिख लोग
जैनिज्म लोग रह रहे, कहीं हिंदूज लोग रह रहे, तो ये क्या होती है आपका बहुत सारे कल्चर्स को परफॉर्म करती है। जैसे एक सीरियल है, आप लोग को देखते होंगे मे भी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वहाँ पे आप देखते होंगे जो वहाँ पे कॉलोनी है उसमें कितने अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग आपकी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, बट यूनिटी लोग दिखाते हैं। एंड हर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कल्चर में परफॉर्म करते हैं, जिससे उनको भी नया चीज़ सीखने को मिलता है और इन्जॉय करते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं अपने लाइफ को अच्छे से जीने के लिए करते हैं। जितनी भी चीज़ें, कल्चर, ट्रेडिशन क्या होता है, हमारे लाइफ को बेटर बनाने के लिए होती है, तो ये सारी चीज़ अच्छी होती है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला लद्दाख और केरला को देखकर, कि लद्दाख और केरला दोनों क्या है आपका ज्योग्राफिकली भले ही अलग हो, लेकिन दोनों का हिस्ट्री, दोनों का जो रिलीजन, इतने डिफरेंट रिलीजन कैसे आए, वो सारा हम लोगों ने देखा कि सिमिलर ही था। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक है। कल आपका इस चैप्टर का या नेक्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर का लास्ट होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से पढ़िएगा और समझ में कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा, मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।